बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अजीज़ दोस्तों, आज मैं एक मेंटोर का रोल बताने जा रहा हूँ। मेरे कुछ बहुत ही अजीज़, मेरे दिल के बहुत करीब, जो मुझसे बहुत ज़्यादा वो टैलेंट रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, होनहार तलबा हैं और अभी लीडरशिप के मैदान में कदम रखे हुए हैं, जिनमें मोहम्मद अली कारगिली साहब हैं, हशमतुल्लाह हैं और हमारी बेटी कोमल हैं। इन तीनों ने मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए टाइम दिया और उन्होंने अपने रिफ्लेक्शंस भी शेयर किए। अगरचे उनकी डेवलपमेंट में मेरा कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन वो मुझे एज ए मेंटोर तस्वूर करते हैं। तो मैंने सोचा इसी बहाने से जो मेरे यूथ है, छोटे बहन भाई है, उनको भी बता दूं कि मेंटोर क्या है। मेंटोर का डिफिनीशन समझने से पहले मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान देखें तो आप फरमाते हैं किसी ने मेंटोर बनना है, किसी ने किसी की इस्लाह करना है, तो बेहतर है कि वो दूसरों की इस्लाह करने से पहले अपनी इस्लाह करे। तो आपने इसी फरमान को इस तरह कोट किया है, whoever wants to be a leader, mentor or guide should educate himself before educating others। मेंटोर एक एक्सपीरियंस बंदे का, एक ज़्यादा एक्सपीरियंस तजर्बा रखने वाले का, ज़्यादा नॉलेज इंफॉर्मेशन रखने वाले शख्स का एक नोविस शख्स के साथ, कम उम्र कम तजर्बे वाले शख्स के साथ एक दोस्त, एक कोच, एक क्रिटिकल फ्रेंड के तौर पर इंटरेक्ट करके उसकी नॉलेज को भी बढ़ाना, अपनी नॉलेज को भी बढ़ाने को मेंटोरिंग कहते हैं। और इसमें जो ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा होता है उसको मेंटोर कहते हैं और कम एक्सपीरियंस के उस प्रोफेशनल को मेंटी कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम किसी को सिखा नहीं सकते, ना कोई हमें सिखा सकता है। हम एक दूसरे के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन आइडियाज के जरिए, इंटरेक्शन के जरिए, सवाल और जवाब के जरिए एक दूसरे की नॉलेज को, एक्सपीरियंस को इंरिच कर सकते हैं। तो अल मुख्तसर, मेरे साथ जो दोस्त, जिसमें अली है, हशमतुल्लाह है, कोमल है, इनके साथ मेरी खुशनसीबी थी कि कुछ वक्त गुजरा। यकीनन मैंने उसमें एज मेंटोर के तौर पर मैंने सिर्फ उनसे सवालात पूछा होगा, उनको गौर से सुना होगा, मैंने उनके सवालात को वेलकम कहा होगा। तो मेंटोर का रोल यही होता है कि वो आइडियाज़ को शेयरिंग करता है, ओपननेस के साथ अपनी कमजोरियों को भी सेलिब्रेट करता है, वो जजमेंटल नहीं होता है, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन को वेलकम कहता है। इस प्रोसेस में दोनों एक दूसरे सीखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम इन अजीम दोस्तों से, उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन अकल के बड़े हैं, इनके अंदर गैर मामूली सलाहियतें हैं। मेरी दुआ भी है, मेरी ख्वाहिश भी है कि ये दुनिया को लीड करे। और इस वक्त कोई पढ़ रहा है और कोई मैदान अमल में अपनी कंट्रीब्यूशन पूरे पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए दे रहा है। अल्लाह ताला इन सब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कोमल फातिमा है और मैं रेडियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। आज मैं अपने यहाँ तक के खूबसूरत सफर के बारे में बताऊंगी और उन लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने इस सफर को खूबसूरत बनाया। जब तक आप किसी पौधे की देखभाल नहीं करेंगे, जब तक आप उसको पानी नहीं देंगे, तब तक वो पौधा नहीं उगेगा या फल नहीं देगा। मेरी मिसाल बिल्कुल इसी पौधे की तरह है जिसकी देखभाल मेरे साथीज़ा और वालिदैन ने की। मेरे यहाँ तक का सफर काफी मुश्किल था। एक पासमानदा इलाके की लड़की का इतनी दूर आना, फिर इस तरह से नए माहौल में एडजस्ट होना काफी मुश्किल था, लेकिन मेरे असातिज़ा और वालिदैन के दिए गए हौसले की वजह से मैं ये सफर देख कर रही हूँ। कहा जाता है कि रिश्ते एहसास के साथ बनते हैं और जिंदा रहते हैं। जहाँ एहसास मौजूद हो वहाँ इंसान हकीकत में इंसान कहलाने का हकदार होता है, और जहाँ एहसास खत्म हो जाए वहाँ इंसान इंसान तो कहलाता है लेकिन बराए नाम इंसान, क्या आप कह सकते हैं, जिंदा लाश। ये इंसानियत का जज्बा कुछ लोगों में ही पाया जाता है, जिनमें से एक सर अहमद अली जान है। मेरे यहाँ तक के सफर में सर अहमद अली जान का और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों का बहुत अहम किरदार है। वैसे तो हम सब आदम की औलाद हैं तो आदमी कहलाएंगे, लेकिन आदमियत से इंसानियत तक का सफर काफी तवील और मुश्किल है। ये इंसानियत का जज्बा कुछ ही लोगों में पाया जाता है। जिस तरह से मैं कह चुकी हूँ, सर अहमद अली जान जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए इतना काम कर रहे हैं, और उनका मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रोल। अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने फर्स्ट ईयर तक उसवा में किया है और इसके अलावा सेकेंड ईयर मैंने खुद से किया। मैं यहाँ पर एक मैसेज सबको देना चाहूँगी, तमाम स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए। हौसला होना चाहिए अकेले रहने का, हौसला होना चाहिए हॉस्टल में एडजस्ट होने का, हौसला होना चाहिए नए लोगों से मिलकर
ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کا. اگر میں اپنی بات کروں تو میں آپ کو صرف ایک چھوٹی مثال دوں گی. ایک دفعہ میں جو ہے وہ لاہور سے میں نے واپس آنا تھا، تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں نہیں آ سکتی، مطلب یہ سفر میرے لیے نیا ہے کہ میں اکیلی لاہور سے یہاں واپس آ جاؤں. تو میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ لوگ دنیا گھوم رہے ہو، تمہیں یہاں سے یہاں آنے میں مسئلہ ہے. تو یہ ایک بات تھی جس نے میرے حوصلے کو اتنا بڑھایا کہ میں نے ان کو جواب دیا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی. اور تب سے آج تک میں نے کسی کی مدد نہیں لی، میں خود سے آتی ہوں، خود سے جاتی ہوں. میری جب تک آپ حوصلے سے کام نہیں لیں گے، جب تک آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. السلام علیکم. میرے آس پاس موجود ان سنگلاخ پہاڑی وادیوں میں علم کی نور پھیلانے میں جابر بن حیان ٹرسٹ اور فرینڈس ایجوکیشنل اور میڈیکل ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والے انسٹیٹیوشنز، جن میں قابل ذکر اسوہ ایجوکیشن سسٹم کا ہے، جہاں سے ہر سال لاکھوں طالب علم کی نور سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اسوہ ایجوکیشن سسٹم کا یہ نیٹ ورک نہ صرف اسکردوں میں بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی اپنے پروجیکٹس کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ، ایجوکیشن فار ایوری ون کے موٹو کے ساتھ علم کی نور پھیلانے میں مصروف ہے. ان پروجیکٹس کی کامیابی میں استاد محترم جناب سر علی احمد جان صاحب کا کردار انتہائی اہم رہا ہے. استاد محترم سے پچھلے سال 1-to-1 ملاقات سردیوں میں ہوئی. آپ کو نہ صرف شریف النفس انسان پایا بلکہ ایک اچھے استاد اور موٹیویشنل اسپیکر ہونے کے ناطے اسٹوڈنٹس کے مسائل، اخلاقی، فکری، سماجی اور علمی جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ نہ صرف آپ دقیق نظریہ رکھتے ہیں بلکہ ان کے مسائل کو خود دیکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ گل مل کے ان مسائل پہ ڈسکس کرتے اور اپنے یوٹیوب چینل انسائٹ اور جرنی کے توسط سے پوری دنیا تک پھیلانے میں مصروف ہے. جی ہاں، اگر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کیمرے کو فیس کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں، then allow me to say that then there is a certain role of my mentor, my teacher, سر علی احمد جان صاحب. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. علی احمد جان صاحب کا جو امپیکٹ ہے میری کریئر لائف میں بہت میجر ہے، اور ان کا جو مینٹر سٹائل آف لیڈرشپ ہے اس نے بہت ہیلپ کیا مجھے گائیڈ کرنے میں، پروفیشنل کریئر کو گروم کرنے میں. اس لیے میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تھینک یو سر.